अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई कोलकाता ब्लॉग में आप लोगों की स्वागत है। आइए दोस्तों, कुछ ज़रूरी अपडेट सऊदी की बिन लादेन ग्रुप की मक्का हरम प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग जानते हो कि आज से ठीक 8 साल पहले सऊदी अरब में मक्का में आपका हज से ठीक पहले क्रेन हादसा हुआ था। तो उसमें बहुत सारे लोग जाँ बहक हुए थे, बहुत सारे लोग इंजरी हुए थे। तो इसके हवाले से बहुत 8 सालों तक केस चल रहे थे कोर्ट में। आज उसकी फ़ाइनल, आज से 2-3 दिन पहले फ़ाइनल ऑर्डर आ चुकी है कोर्ट के कि कंपनी के ऊपर कितने के जुर्माना आयद किया गया है, किन को मुजरिम बनाया गया है, कौन सी कसूरवार साबित हुए हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। से गाइस, आप अगर नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करें। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग इसी तरह के गल्फ़ का न्यूज़, गल्फ़ की खबरें, गल्फ़ की वैकेंसी के बारे में आप लोग को अपडेट करता रहूं। सऊदी, कतर, बहरीन, दुबई। अगर आप लोग को भाई को ये हम बताते चले कि आज से ठीक 8 साल पहले क्या हुआ था कि क्रेन हादसा हुआ था बिन लादेन हरम शरीफ में। आप लोग को मालूम, सारी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था, इतनी बड़ी हादसा हुआ था मेरे भाई। क्योंकि उस वक्त मैं भी मुलाजमत था बिन लादेन में और उस वक्त मेरी ड्यूटी भी वहीं पे थी। तो मैंने देखा कि ऐसी मंजर हो चुकी थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी हादसा थी। सो गाइस, हादसा होने के बाद बिन लादेन ग्रुप को कंस्ट्रक्शन काम के लिए बैन कर दिया गया था। तो 3-4-5 साल तक बैन था। उसके बाद फिर जाकर 2018 में वो बैन हटा। उसके बाद वो काम चालू हुआ। फिर काम पहले क्या था कि उस टाइम, जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम कंस्ट्रक्शन की काम इतनी ज़ोरों शोर से चल रही थी कि हरम शरीफैन के बाउंड्री को चारों तरफ टावर क्रेन ही टावर क्रेन दिखाई दे रहे थे। इतनी ज़ोरों शोर से कंस्ट्रक्शन की काम चल रही थी। और ये जो क्रेन हादसा हुआ, इतनी बड़ी भाई, इतनी बड़ी क्रेन थी, ऑटोमोबाइल क्रेन की हमने कभी उतनी बड़ी क्रेन नहीं देखी थी। और वो फर्स्ट टाइम था, अभी तक भी नहीं देखा, उतनी बड़ी क्रेन थी। वो बाहर से गिरकर अंदर की तरफ गया। ऑटोमोबाइल था, वो कहीं पे फिक्स नहीं किया हुआ था, वो ऑटोमोबाइल गाड़ी किस्म था। ये केस जो है कोर्ट में चल रही थी। अभी फैसला आया कि उसमें बहुत से इंजीनियर, मोदी डायरेक्टर को कसूरवार ठहराया गया। यह हादसा हुआ कैसे, क्या हुआ कि उस टाइम क्या है कि एक आंधी, एक तूफ़ान चली सऊदी हरमैन की तरफ मक्का में। वो इतनी ज़बरदस्त आंधी थी, 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ान चली थी। बट वो क्या है कि वो क्रेन बाहर से गिरकर अंदर की तरफ गए। उसमें 80 लोग से 90 लोग जाँ बहक हुए थे, स्पॉट डेड। और आपका 200 और 300 लोग इंजरी हुए थे बहुत ही बुरी तरह से। तो बात इतनी तहकीकात चला है कि आपको बताते चलूँ कि तहकीकात चला, कोर्ट में केस चला, बहुत सारे लोगों को जेल हुई थी, फिर जमानत पे रिहा थे। अब भी उनको फाइनल डिसीजन कोर्ट का आ चुका है। उसमें बिन लादेन को कसूरवार ठहराया, बिन लादेन ग्रुप को कसूरवार ठहराया गया। उसमें 8 इंजीनियर को सज़ा हुई है। कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि उसमें उस वक्त जो क्रेन जो लगाई गई थी उसमें कुछ इंजीनियरों की लापरवाही बरती गई, कोताही बरती गई, सेफ्टी की लिहाज नहीं किया गया, सेफ्टी की ख्याल नहीं किया गया है। कोताही और कसूर की वजह से बहुत सारी कोताही बरती गई, उस वजह से उनको कसूरवार ठहराया गया है। सब जुर्म साबित होने के बाद आज क्या है कि 8 इंजीनियर और डायरेक्टर को 3-3 साल की सज़ा हुई है। और को बताया चलो कि 3-3 साल की सज़ा हुई है। और बिन लादेन ग्रुप के ऊपर 20 मिलियन रियाल की जुर्माना आयद किया गया है। कितना? 20 मिलियन रियाल जुर्माना आयद किया गया है। ये सज़ा सुना करके फाइल को बंद कर दिया गया। उसमें अब आगे की तरफ अब अपील नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि आगे की तरफ अब अपील नहीं की जा सकती है। इन सारों के उसमें क्या हुआ था ना कि ऐसी हालात हो चुकी थी उस कंपनी की भी कि आपको क्या बताऊँ। और
उसमें। सो गाइस, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी बिन लादेन की तरफ से आपको। बट अभी फ़िलहाल क्या है कि बिन लादेन फोटोग्राफी चालू हो चुकी है। बट इतनी बड़ी मुसीबत, बहुत ही बड़ी मुसीबत झेली थी, आज जो है फाइनली है। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से आपको कोई भी गल्फ़ की जानकारी चाहिए, किसी की भाई को भी कतर की बारे में या सऊदी के बारे में, क्यों मैं जिस टाइम में यह हादसा हुआ था मैं उस वक्त मुलाजमत था। उसके बाद हम भी कंपनी बंद हुआ था, हम भी रिटर्न आए इंडिया, फिर कंपनी ओपन हुआ, फिर गए। उसके बाद फिर हमने चेंज की ये कंपनी, ये हालात सही नहीं है, काम के हालात सही नहीं है। ओपन हुआ बट काम के हालात सही नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।